बेटे की सालगिरह में क्यों नहीं बुलाया? भाई ने अपनी सगी बहन के घर पौने 2 करोड़ की वारदात कर डाली। मुलज़म इंतहाई शातिर था। जिस तरह उसने कोई बॉलीवुड की जो है कोई फिल्म देखी हो, ये तकरीबन पौने 2 करोड़ की जो है ना वो वारदात बन 6 लाख जो है ना वो इसने पहले से अपने ब्रदर इन लॉ को दिए हुए थे। अगर मैं पकड़ा जाऊँ पीछे से जो है ना वो बैकअप करना है। वारदात करने वाला कोई और नहीं बल्कि सगा भाई है। सगे भाई ने अपनी बहन के ससुराल में पौने 2 करोड़ रुपए नकबजनी की वारदात की। पुलिस ने कैसे ट्रेस किया और कैसे पता चला कि एक खातून के घर में नकबजनी की वारदात करने वाला उसका सगा भाई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर तालिब हुसैन साहब। तालिब साहब, ये बताइएगा कि वारदात किस वक्त, क्या वक्त था जब वारदात हुई है और पौने 2 करोड़ रुपए की वारदात है। पुलिस ने कैसे मुलजिम को ट्रेस किया, पता लगाया कि भाई है जिसने अपनी बहन के ससुराल में वारदात की है? को 5:30 बजे भी एक 15 कॉल होती है कि एक घर के अंदर जो है वो नकबजनी होती है। जय वकुआ के ऊपर हमारी तमाम टीमें पहुंचती हैं। जय वकुआ पे पहुंचने के बाद वकुआ को हम कॉर्डन कर लेते हैं। वहाँ पे पीएफए की टीम को भी बुलवा लिया जाता है। वहाँ से जो फिंगरप्रिंट वगैरह ये जो भी मादी शातें मिलती हैं वो तमाम जो है ना वो उठा ली जाती हैं। पीएफए से टीम अपना काम करने के बाद वहाँ से चले जाती है। उसके बाद घर के इर्द गिर्द जितने भी लोकल कैमरा जाते हैं उनको चेक किया जाता है। इस घर में मौजूद नौकरानियाँ जो होती हैं उनको भी इंटेरोगेट किया जाता है। घर वालों से उनकी जो करीबी रिलेटिव होते हैं उनके जो है ना वो फैमिली के नंबर लिए जाते हैं, उनकी सीडीआर लेकर उनके ऊपर भी वर्किंग की जाती है। इसके अलावा हम सेफ सिटी से भी काफ़ी हमें जो है ना वो हेल्प इसमें मिली और इसमें तकरीबन हमें 8 दिन लगे। हमारी एसपी साहबा ने इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 3 टीमें बना दी थी जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो है ना वो काम करती रहीं। और सबसे ज़्यादा जो हमें जो इसमें हेल्प मिली है वो लोकल कैमरा जात की मदद से मिली। इस तरीके से वो प्लान करके आया कि उसने अपने आप को मुकम्मल कवर किया हुआ था और वो आया है अंधेरे में, उसने अपनी बाइक खड़ी की। उसके बाद घर के जो वो सामने आके रुकता है। सडनली जो है ना वो 2-3 सेकंड में घर के अंदर इंटर हो जाता है। उसके पास पहले से ही चाबी मौजूद थी। तकरीबन जो है वो आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो वारदात वहाँ से करके निकल जाता है। घर में जब चेक किया जाता है घर के अंदर जो वो कैमरा जात तो लगे होते हैं, लेकिन मुलज़म इतना शातिर है कि वो जाते वक्त जो है ना वो घर का जो है वो डीवीआर वगैरह वो भी ले जाता है। अब इसमें नुकसान क्या हुआ है, इसमें वो 30 तोले जेवर मालीती हैं तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए का। नकदी रकम है 30 लाख रुपए। उसके अलावा एप्पल वॉच है, आईफोन है। ये तकरीबन को पौने 2 करोड़ की जो है ना वो वारदात बनती है। हमें लोकल कैमरा जात की मदद से मुलज़म के जो आने और जाने का वक्त मालूम हो जाता है। इसी तरह हम उसका जो बैक रूट जो है ना वो उसको ट्रेस करते 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 जो है ना वो मुलज़म के घर तक पहुंच जाते हैं। जब मुलज़म को पकड़ लेते हैं दौरान इंटेरोगेशन ये बात सामने आती है कि मुलज़म कोई और नहीं होता। मुलज़म मुद्दईया मुकदमा का जो है वो हकीकी जो है वो भाई होता है। इंटेरोगेशन के बाद मुलज़म ने हमें जो है वो 30 तोले जेवर, नकदी 26 लाख रुपए और ये सारी जो अमाउंट जो है वो इसका जो पहले जिस घर में हमने इसको जाके वहाँ पे सर्च करके अरेस्ट किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब हम इसके घर में एंटर हुए हैं तो वहाँ पे ये मौजूद नहीं था। इसकी फर्स्ट वाइफ वहाँ पे मौजूद थी। उसे इंटेरोगेट किया तो उसने कहा कि ये तकरीबन मेरा खामद जो है वो सारी रात अंदरून शहर में कैरम खेलता है। ये सुबह 5 बजे 4 बजे 3 बजे इसका आने का कोई कन्फर्म टाइम नहीं है। हमने 2 घंटे वहाँ पे स्टे किया और स्टे करने के बाद जब ये घर के अंदर आया है तो इसको हमने अरेस्ट कर लिया है, इंटेरोगेट किया है, वहाँ पे इसका घर सर्च किया है, लेकिन रिकवरी की जो अमाउंट है वो हमें नहीं मिलती। उसके बाद इसको मज़ीद इंटेरोगेट किया है तो इसकी एक और शादी। इसने बताया कि मेरी जो सेकंड वाइफ है किरण अनायत, मैंने जो है ना वो ये तमाम रकम उसके घर में छुपाई हुई। मुलज़म की निशानदेही के ऊपर हमने 30 तोले जेवर, 24 लाख रुपए और बाकी तमाम चीज़ें रिकवर कर ली। अच्छा, 30 लाख रुपए रकम थी तो 24 लाख रुपए जो रिकवर हुआ, इसमें से 6 लाख जो है ना वो इसने पहले से प्लान करके अपने ब्रदर इन लॉ को दिए हुए थे। वो फैसलाबाद में रहता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो आपने पीछे से जो है ना वो बैकअप करना है। तो फिर उसको भी हमने इसमें शामिल तफ्तीश किया है तो 6 लाख रुपए जो है ना वो अमाउंट भी हमने रिकवर की इसमें। फैसलाबाद से जाके पकड़ी है, बरामद की? नहीं, जब हमने उससे रब्ता किया है तो वो अमाउंट जो है ना वो उसने फिर भिजवा दी हमें जो है ना वो। अच्छा, ये बताएं कि इसकी जो पहली बीवी है
उसको पता था कि ये इतनी बड़ी वारदात अपनी बहन के घर ही करके आया है, या फिर जिस तरह आपने बताया दूसरी बीवी, 2 शादियां थी, दूसरी बीवी जो है उसके घर से इसने सारा सामान बरामद करवाया, तो दूसरी बीवी को पता था कि ये वारदात करने के बाद इसने सारा सामान यहाँ पे ला के रखा है? इसकी जो फर्स्ट वाइफ है उसको इस सारे प्लान का पता था। मुदैया मुकदमा जो है वो हर साल 6 मुहर्रम को जो है ना वो अंदरून भाटी गेट में मजलिस पे जाती है। ये इसके तमाम रिलेटिव को पता है। वो 6 तारीख को वो 6 मुहर्रम होता है और 2 जुलाई तकरीबन रात 8:30 बजे वो चले जाती है न्याज लेके। वो सारी रात फिर वहाँ पे गुजारती है, लोगों में न्याज तकसीम करती है और अर्ली मॉर्निंग जब वो वापस आई है तो उसके घर में ये वाक़या हुआ है। अब मुल्ज़म जो है वो भी इंतहाई शातिर था। हमने डाउट तो था इसके ऊपर भी, इसके सीडीआर के ऊपर भी वर्किंग की, लेकिन इसकी जो है ना वो थ्रू आउट जो है ना वो शाम से लेकर सुबह 5 बजे तक लोकेशन जो है ना वो अंदरून भाटी गेट की है थी। यहाँ पे इसकी बहन गई हुई थी जिस मजलिस में, भाटी। हाँ जी। दौरान इंटेरोगेशन इसने बताया कि मैं वहाँ पे जो गया हूँ मुझे पता चल गया कि मेरी जो बहन है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आ गई है, तो मेरे लिए अब वारदात करना जो है ना वो आसान है। इसने अपना मोबाइल वहाँ पे अपने दोस्त के पास छोड़ा, ये अपने घर आया, घर आके इसने अपने वो कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद जो है ना वो इसने वो वारदात की है। अब वारदात करने के बाद ये डीवीआर साथ ले गया है और उसके बाद इसने अपने घर में फिर जाके चेंज किया, अपने जोगर ये कपड़े जितने भी इसने वारदात किए इसने नाले के अंदर फेंक दिए। और वारदात करने के बाद फिर ये दोबारा वापस अंदरून भाटी गेट चले गए। वहाँ पे जाके इसने नाराज़गी का इजहार किया अपनी बहन के सामने भी, दीगर रिश्तेदारों के भी, सब लोगों को लंगर दिया है, न्याज दिया है, लेकिन मुझे नहीं दिया है। यानी कि ये अपनी जो है ना वो मौजूदगी को वहाँ पे ज़ाहिर करता रहा कि मेरे ऊपर जो है ना वो कोई बंदा शक ना करे। अच्छा, तो इसके बाद चाबियां कहाँ से हैं? घर की एंट्री, दाखिल किस तरह हुआ है घर में? कोई ताले तोड़े इसने या इसके बाद चाबियां थी? ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये पिछले को अरसा 2-2.5 माह से ये प्लानिंग कर रहा था। इसमें होता ये है कि दौरान इंटेरोगेशन इसने बताया है कि मेरी बहन के जो है ना वो 4 बेटियां थी और उसके बाद एक जो है ना वो बेटा हुआ है। तो मेरी बहन ने जो है ना वो पूरी फैमिली को इनवाइट किया, मुझे इनवाइट नहीं किया। इसके जो है ना वो चाल चलन पहले से ठीक नहीं था, तो वो नाराज़ थी, इससे इसको उसने नहीं इनवाइट किया। मुल्ज़म ने दौरान इंटेरोगेशन ये बात बताई कि मुझे इस बात का रंज था कि मेरी बहन ने मुझे क्यों नहीं बुलाया और सालगिरह में नहीं बुलाया? सालगिरह में क्यों नहीं, और मैंने उसी दिन से जो है ना वो ये ठान लिया था कि मैंने अब इसको बर्बाद करना है। अब इसके लिए इसने जो है वो इनके घर में एक नौकर था मुदैया मुकदमा के, उसके वो इनके बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करता था। सारा दिन वो इधर रहता था और उसके बाद वो शाम को चले जाता। उसके पास घर का जो बाहर वाला गेट है उसकी चाबी थी। वो भी कैरम खेलता है। अंदरून गेट ये कैरम खेल रहे थे। उसने उसको कहा कि यार मुझे बाइक दो, मैंने पान खाने जाना है। ये उसकी बाइक ले गया। असल में इसके अंदर वही वो चल रहा था जो इसका प्लान था चोरी करने का। ये इसने वहाँ से उसकी जो डुप्लीकेट चाबी बनवाई, घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा के वो इसने अपने पास रख ली। फिर ये अब एक मुनासिब मौके की तलाश में रहा है कि ये कब मुझे को मुनासिब मौका मिले और मैं घर के अंदर जो है ना वो ये वाला वारदात अपनी जो है इसको मुकम्मल कर सकूँ।